अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखने की कोशिश करें। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर हो सके जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, कोशिश करनी है कि आपने काइंडनेस के साथ पेश आना है, हमदर्दी के साथ पेश आना है। गर्मी भी कुछ ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से ना गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन कोशिश करनी है कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, अच्छी बातें करें और हो सकता है कि आपकी किसी अच्छी बात से, कुछ अच्छे अल्फाज से किसी और की मुश्किल आसान हो जाए, किसी और का जो दिन बुरा गुजर रहा है वो दिन अच्छा हो जाए। लाजमी तौर पर कोशिश करें। तो जी, हमारी रिवायत है, सबसे पहले बात करते हैं वेदर के हवाले से। आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल किस तरह के रहने वाले हैं। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 42 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा और कम से कम की बात करें तो 27 डिग्रीज रहेगा। बारिश के अमकानात ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है फैसलाबाद का वेदर। इसलिए हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन इस पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन उदास होने की कोई बात नहीं है। कोशिश करना है कि हाइड्रेटेड रखें खुद को और सनस्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे और आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा। और पिछले दिनों टेम्परेचर जो है वो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करके वापस आया था। बारिश की वजह से दर्जा रात कम हुआ, मौसम भी खुशगवार हुआ, लेकिन अब फिर से बारिश के चांसेस जैसे जैसे कम होते चले जा रहे हैं, दर्जा रात बढ़ता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम तो यही कहेंगे जनाब, कहीं पे भी बाहर निकलें या बच्चे खास तौर पे जब भी बाहर निकलें, वाटर बोतल जो है वो साथ लाजमी रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए लेमनेट का यूज़ जो है वो लाजमी तौर पे करें ताकि आप हीट वेव और सनस्ट्रोक जो है उनसे बच सकें। और इसके साथ साथ अच्छा खाएं पिएं, क्योंकि आजकल गैस्ट्रो और डायरिया जैसी बीमारियां भी आम हो रही हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, वो एक्टिंग का टैलेंट है, वो स्केचिंग का टैलेंट है, वो सिंगिंग का टैलेंट है, या फिर कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया जाएगा। उस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद हम आपका टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने लाएंगे और उसे दिखाएंगे कि जनाब ये सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं या स्केचिंग करते हैं, कोई भी टैलेंट है वो दुनिया को दिखाएंगे। आप वायरल भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है जनाब, अपने टैलेंट को दुबाए मत रखें। और इसके साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेशंस के हवाले से भी लाजमी तौर पर यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपकी खुशियों के अंदर भी हम शामिल होंगे। तो जनाब आप अपनी सेलिब्रेशन की वीडियो बनाएं, बर्थडे की केक कटिंग सेरेमनी की वीडियो बनाएं, हमें 30 सेकंड की व्हाट्सएप करें अपने स्टूडियो से। उस वीडियो को ऑन एयर करने के बाद हम आपकी खुशियों में शामिल होंगे। और यहाँ पे फातिमा, दिन का आगाज जब करना हो, मेरी माँ जी अक्सर कहती है कि मीठे से करना चाहिए आपका दिन सारा का सारा खूबसूरत और हशाश पेशाश गुजरता है। मुझे भी मिलेगा मीठा या सिर्फ आपके जनाब आप ही के लिए तो लाया हूं। ये देखें ना, मोइज गुड जब तक हमारे ऑफिस में मौजूद है, हाँ मोइज गुड जब तक हमारे ऑफिस में मौजूद है तब तक मीठे की टेंशन लेनी ही चाहिए। और मोइज गुड के हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूंगा कि खालिस गन्ने के रस से इसे तैयार किया जाता है और इसके खाने के बाद मतलब जैसे ही जुबान पे आप रखते हैं तो यूं घुल जाता है। इसका टेस्ट आपको यूं महसूस होता है कि लज्जत भरे टेस्ट के साथ आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है। और अच्छा मीठा खाने से आपका मूड जहां खुशगवार होता है, डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है, आपके मूड को भी खुशगवार बनाता है। और खास तौर पर हमारे यहाँ चाय के दीवाने बहुत पाए जाते हैं फातिमा, और हमारी कोशिश होती है कि चाय के अंदर भी जब हम ऑफिस के अंदर चाय बनाते हैं तो मोइज गुड का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय को पसंद नहीं करते, कहवा ज्यादा पसंद करते, जरा डाइट कॉन्शियस होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, तो वो भी कहवे के अंदर भी मोइज गुड का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे कर सकते हैं। मोइज गुड के इस्तेमाल से जो है आपका मूड तो खुशगवार होता है, लेकिन खाने के बाद भी बहुत सारे लोगों का फातिमा दिल करता है कि कुछ ना कुछ मीठा खाया जाए। तो कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए आपकी खाने की टेबल पे सबसे पहला जो इंतखाब होना चाहिए वो मोइज गुड का होना चाहिए। मेरे घर का टेबल हो या फिर ऑफिस में खाने का टेबल हो, मोइज गुड जो है वो वहां पे फातिमा लाजमी तौर पे मौजूद होता है और मूड जो है उसके खाने से खुशगवार हो जाता है। बिल्कुल हनान, और मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो जितना भी हो सके दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं और मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये नहीं जी, अच्छे तरीके से पेश आ रहा हूँ और आपके लिए ये मोइज गुड जो है इसको देखते ही हाँ। मेरा मूड जो है वो अच्छा हो गया लाजमी तौर पे। और आई थिंक मीठा खाने की यही अच्छी बात होती है कि आप जैसा भी आपका दिन गुजर रहा हो, चाहे थके हुए हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लाजमी तौर पर जब आप
कुछ मीठा खा लेते हैं, आपका मूड जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हनान, अगर आप इसको खोल रहे हैं जरूर 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 तो हम वैसे उतनी देर मैं आपसे कहूंगा कि खवातीन अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती है, जरा उस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल हनान, आई थिंक समर्स के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो स्किन बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी। और हम हमेशा, औरतें हो या मर्द हो इवन हनान, बिकॉज आई थिंक हम सबको आजकल बड़ी टेंशन होती है, स्पेशली मे बी बिकॉज हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे पिक्चर्स डालनी होती है, या हम अकाउंटेबल अब ज्यादा हो गए हैं, लोगों के सामने अब हम ज्यादा होते हैं, कि कोशिश होती है कि स्किन आपकी हमेशा ग्लो करती रहे, स्किन का ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों का ख्याल रख सकें। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट में जब इतनी चॉइसेस अवेलेबल हों तो आखिर कौन सी वो चॉइसेस हैं जो कि रिलायबल हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर किसी के माइंड में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो मेरी चॉइस पर्सनली कुछ वक्त में जो है पिछले कुछ सालों में चेंज होगी और मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आ गई हूँ। और मेरा दिल होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ खरीद रही हूँ, चाहे वो मेरी स्किन के लिए हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे फिर बालों के लिए क्यों ना, क्योंकि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है आपकी, स्पेशली आई थिंक शायद पाकिस्तान का पानी कुछ इस तरह का है। तो लेकिन मेरा इंतखाब सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें होती है जो कि ऑर्गेनिकली तैयार की गई हों और बहुत अच्छी तरह चीज़ों को देखना पड़ता है इससे पहले क्या खरीदा। तो जी आज मैं एक इसी तरह की प्रोडक्ट रेंज की बात करना चाहती हूँ जो कि न्यूली लॉन्च की जा रही है फैसलाबाद के अंदर। आपको हर जो मेजर स्टोर्स हैं उन पर भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। तो जी मैं बात कर रही हूँ निज़्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स की, जिनकी नई जो रेंज है, चाहे वो बीबी क्रीम्स हो, सीसी क्रीम्स हो, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करते हैं, उनका होता है कि बीबी क्रीम या सीसी क्रीम से कवरेज जो है उनको मिल जाए। तो लाजमी तौर पर इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा हेयर ऑयल्स भी अवेलेबल है। और आई थिंक फेस वॉश जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली फेस वॉशेस आपकी स्किन से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर होता है वो निकाल देते हैं। और समर्स में तो वैसे ही आपकी स्किन जो है काफ़ी अजीब सी हो जाती है। तो इनका जो फेस वॉश है वो भी ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कोई केमिकल्स नहीं है, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। मैं इस पर एम्फेसिस नहीं कर सकती ना कि कितना ज़रूरी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें अपनी स्किन के ऊपर, अपने बालों के लिए, उनके अंदर लाजमी तौर पर केमिकल्स मौजूद नहीं होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया गया है और पाकिस्तान में अनडाउटेडली इस तरह की प्रोडक्ट रेंज पहले अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आज हम ऑफिशियली अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस प्रोडक्ट रेंज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमारे साथ इस ब्रांड के पीछे जो लोग हैं जिनका विजन है कि वो ना सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको बेस्ट सर्विसेज और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो सर्व करना चाहते हैं, वो हमारे साथ है। और मैं लाजमी तौर पर इस ब्रांड के पीछे जो विजन है उसके बारे में जानना चाहती हूँ, किस तरह से वो अपने कस्टमर्स को लेके चलना चाहते हैं, किस तरह से आगे चलते हुए एक पाकिस्तान में एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ किसी चीज़ को जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअली अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए और सर्व करने के लिए भी बना सकते हैं। तो अनान, जल्दी से हम अपने गेस्ट का इंट्रो करा देते हैं। जी जरूर जी, इंट्रो करवाएं और बताएं कि आज हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि खास तौर पे जिस ब्रांड के हवाले से हम लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक की जब भी बात आती है तो उनकी कोशिश होती है कि किसी किस्म के ऐसे केमिकल्स इसका इस्तेमाल ना किया जाए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो कि आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करें। आपकी बॉडी टेक केयर के लिए ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हेयर ऑयल हो या फिर इसके अलावा मेकओवर के लिए कोई भी चीज़, कोई क्रीम है जो कि आपकी ब्यूटी को निखारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोशिश की जाती है कि खालिस अज्जा के साथ उसे तैयार किया जाए, उससे आपकी स्किन के ऊपर बहुत मुस्बत असरात है जो कि पेश आते हैं। बहुत सारी हम तारीफें कर रहे हैं, तारीफ के काबिल जो चीज होती है उसी की तारीफ की जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है हनान की अपना हनान का दिल है कि ये ना ऑयल में मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मैं ये जो है गेस्ट से जानना चाहेंगे कि बिल्कुल हनान, आई थिंक क्योंकि विजन बहुत जरूरी है। किसी चीज के पीछे अगर आपकी इंटेंशन और विजन नहीं है तो वो चीज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन विजन अगर सही हो और आपकी इंटेंशन सही हो तो वो चीज लाजमी तौर पर सक्सेसफुल जरूर होती है। तो मैं अपने गेस्ट का इंट्रो करा देती हूँ। एनी ताहिर हमारे साथ मौजूद है जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं निज़्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स की, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स कंपनी के सीईओ जिनका ये विजन है, जिनकी मेहनत और फर्स्ट स्टेप आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो जी उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मलिक गुलाम हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं निज़्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स के। वेलकम करते हैं आप दोनों को शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आई एम श्योर कि आपकी जो कॉस्मेटिक रेंज है हमारी ऑडियंस को अभी से क्लिक करी होगी, बिकॉज मैं हनान को तो देख सकती हूँ। हनान इज वेरी एक्साइटेड टू गेट दैट हेयर ऑयल। हनान, और आपके लिए सबसे पहले हम अपने नाम क्लियर कर दें, एनी ताहिरा और मलक गुलाम नबी साहब। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जहां तक बात है प्रोडक्ट की, तो हम आपने खुद ही सारे कुछ एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से कर दिया
कि आजकल वेदर की प्रॉब्लम है, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें जो आपको इस वक्त चाहिए होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक। क्योंकि आजकल आप चाहते नहीं है कि आपके फेस के ऊपर या आपके हेयर के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि आजकल इतने एक्सपेरिमेंट लोगों ने आपके हम पे कर चुके हैं कि अब हम भी इस चीज़ों को बर्दाश्त वो फिर बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी होती है ना। तो अब हम जो निज़वा इंटरनेशनल लेके आए हैं ना चीज़ें, वो आपको मार्केट में कहीं से भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ हम लेके आए हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तान की एशियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी स्किन की क्या प्रॉब्लम है, हमारी हेयर की क्या प्रॉब्लम है। तो उन सब चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए इतनी रिसर्च के बाद निज़वा इंटरनेशनल ने ये सारी प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्यूटी की, क्योंकि जाहिर है जहां पे आप कह रहे हैं कि दिन को निकलना है और अपने फेस को भी बचाना है, लाइटों से भी बचाना है, धूप से भी बचाना है, तो अगर मैं सबसे पहले अगर ब्यूटी क्रीम की बात करूं तो हमारे पास आपको ये स्क्रीन पे अगर आप दिखाएं तो इसमें ये ब्लैक कलर की जो बॉक्स है ये है हमारी ब्यूटी क्रीम है। इसके साथ आपको एक छोटी सी बॉटल नजर आ रही है, बिल्कुल ये सीरम है जो आप इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और इसके बाद आप इसको हल करने के बाद आपकी ये एक कंप्लीटली हो जाती है, जिसको आप लगाने के काबिल हो जाती है। बिल्कुल। जब आप इसको सुबह लगाएं और शाम को लगाएं, लेकिन हम लोग यही नहीं कहते कि आप रात को भी अच्छी तरीके से मलें और सो जाएं। वो रात को डराना नहीं है लोगों को। अपना जब आप देखें कि 7-8 बजे तक आप इसको लगाएं, उसके बाद आपने जब बेड पे जाना है अपना फेस आराम से, निज़वा इंटरनेशनल वालों ने फेस वॉश भी बनाया है, आप उसके साथ इसको फेस को वॉश करें और आराम से अपने ड्रीम में जाएं और सुबह उठें तो अपनी फ्रेश स्किन के साथ उठें। अच्छा, इसका मतलब ये आपकी जो ब्यूटी के पीछे राज है वो निज़वा कॉस्मेटिक्स का है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिलीव मी, आजकल क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, मैं तकरीबन कोई बहुत सारे ममालिक में जाती हूँ, कोई 19 मुल्कों में जा चुकी हूँ। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि नई से नए प्रोडक्ट लूँ। जब से निज़वा आया है मेरी खुद ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। तो मैं हमेशा देखिए, खुद जो चीज़ इंसान यूज़ करता है ना, फिर आप दूसरों को भी वही रिकमेंड करते हो। कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंट होता है कि भी मैंने ये चीज़ यूज़ की है। वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है कि हड बीती जग बीती, तो वो मैं हड बीती हमेशा बताती हूँ। जग बीती तो इंसान कोई सुनी सुनाई होती है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गुलाम नबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या विजन था इस सब चीजों के पीछे कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा ब्रांड लोगों के सामने लेके आना, खासतौर पे खवातीन के लिए, कि खवातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं ब्यूटी को लेके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके वो जब स्किन पे यूज करती हैं रिएक्ट कर जाती हैं। ऑर्गेनिक के लिए जो है, ऑर्गेनिकली अगर देखा जाए तो इस तरह के ब्रांड के अंदर इतनी सारी चीजें बनाना एक बड़ा टास्क था, तो किस तरह से पूरा किया आपने? सर जी, ये बहुत लंबी रिसर्च के बाद हम मार्केट में लॉन्च की है। सही बात। ये बस काफ़ी कंपनी है जो स्किन पे काम कर रही थी, कोई दूसरी जगह पे, हम स्किन एंड हेयर पे दोनों पे काम करके मार्केट में लॉन्च किया। और ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। हम मल्टीनेशनल जो कंपनी है उनको टास्क दिया कि हमारे साथ आएँ, देखें, अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि एक बार यूज़ करें। जैसे कि एनी बता रही है, हमारे पास ब्यूटी क्रीम है, इसके साथ हमारे पास एक बीबी एंड डीडी क्रीम है, जिसमें हम पायनियर हैं, जो हमने खुद तैयार किए। बस बीबी बना रहे थे, डीडी नहीं है। बीबी बेस है और डीडी डेली डिफेंस के लिए, इसको बीबी फेस के लिए, और डीडी जो है ना हाथों के लिए। आपके हाथ भी मेकअप तो कर लिए तो फिर हाथ ऐसे रहते हैं। हाँ, अक्सर वो कहते हैं ना कि भाईजान फेस इतना वाइट है, हाथों में क्या किया है? फर्क आ रहा है। हमने डीडी उसके लिए साथ में रखी है, और उसके साथ हमने एक हेयर सीरम लॉन्च किया है। सर, वो पहले बीबीडीडी के क्लियर करते हैं, क्योंकि बीबीडीडी जो है, आप जस्ट लाइक आपने सुबह अप्लाई किया और आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हो, वो आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी देर के बाद मेल्ट होना शुरू हो जाता है और पैची होना शुरू हो जाता है। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि दुनिया को कि असल हकीकत बाहर आ गई, असल के कुछ लगाया हुआ है। कुछ लगाया हुआ। लेकिन ये इतना लाइट है, आप ब्यूटी क्रीम ले लें या बीबीडीडी क्रीम ले लें, ये इतनी लाइट है कि आपको कोई स्वेटिंग नहीं होगी, कोई पसीना नहीं आएगा, कोई आपको ये नहीं होगा कि मेरे फेस के ऊपर कुछ भारी पाना आ रहा है और मैं बाहर निकल रहा हूँ। जैसे हमने मेकअप किया है, हाँ, तो आप इसको लगाने के बाद आराम से मेकअप भी कर सकते हैं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि बहुत सारी खवातीन सॉरी, मेकअप, ये हम इसको मिनी मेकअप भी कहते हैं। विदिन 2 मिनट आप मेकअप लुक पाएंगे बीबीडीडी से। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो मेकअप करती हैं उनका यही होता है कि इस क्रीम के ऊपर तो मेकअप सेट नहीं होता है, तो इसके ऊपर आराम से जो है जितने भी बीबी हो गई, डीडी क्रीम हो गई, और साथ ही साथ जो ब्यूटी क्रीम भी है, इन तीनों के ऊपर मेकअप सेट रहेगा आपका। जो ब्यूटी क्रीम है वो हमारी आप डेली के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप उसके बाद अपनी हमारी जो बीबीडीडी जो रेड
में आपको Red and नजर आ white. रही जी, है बॉटल जी। में, उसके साथ बीबी और डीडी दोनों है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने मेकअप और कुछ नहीं अप्लाई करना चाहते, सिर्फ आप बीबी लगाएं अच्छा। और उसको में 2 मिनट वाली लुक, यानी कि वो उसमें आपको 2 मिनट वाली लुक मिलेगी। 2 मिनट का मतलब यानी कि 2 मिनट में गायब हो जाएगी, 2 मिनट में आप लगी रहेगी और लगी रहेगी। चलती रहेगी। 2 मिनट में आप रेडी हो सकते हैं। Consistency होगी। बिल्कुल, 2 मिनट के अंदर यानी कि अप्लाई हो जाएगी। और आई थिंक बहुत सारी खवातीन बड़ी एक्साइटेड होंगी इस क्रीम को ट्राई करने के लिए और मजीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो जो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ तायरा साहबा मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तायरा साहबा, ये आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है, मुझे जरा बताएं कि निस्बा कॉस्मेटिक्स क्या क्या ये अदाएं जो हैं, ये मेरा ख्याल निस्बा कॉस्मेटिक्स की वजह से आप में आई है। देखिए कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपकी चीज आपको लगे कि हाँ वाकई आप दूसरों से अच्छी लग रहे हो, मुनफरिद हो, तो डेफिनेट आप में आता है। तो मैं तो हमेशा इसीलिए कहती हूँ अब से निस्बा, क्योंकि निस्बा ने हमें वो सारी चीजें दी हैं जिसकी वजह से आज हम इतने कॉन्फिडेंट होकर फिर रहे हैं। सर को हम नहीं कहते, हम खुद अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रोडक्ट्स कौन से जो यूज करती ये हैं? आपके अभी बाल हम स्ट्रेट आपको भी सब हैं। देखिए इस वक्त जो हमारी पोजीशन है ना, स्ट्रेटनर, हीट और सबसे बड़ी बात है शाइनी, जो एक स्मूथनेस होती है बालों में, वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? जब हम हीट बहुत ज्यादा बालों को देते हैं। पहले एक दौर होता था जब हम लोग हीट के बगैर ही फिरते थे, सिर्फ नहाए और बाल ऐसे सीधे सीधे Straight हो सीधे होते थे। अब जब तक आप बालों को सीधा करने वाली मशीनें यूज ना करो, नहीं ये नहीं आते। ये इतने गंदे हमें खुद को लग रहे होते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए निस्बा इंटरनेशनल ने सीरम निकाला है जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको Keratin बॉटल में है नजर आ रहा है। ठीक है, ये सीरम है आपके बालों को हीट से बचाएगा, चाहे वो धूप हो, चाहे वो स्ट्रेटनर की हो, चाहे वो खवातीन जो घरों में काम कर रही हैं, चूल्हे के आगे खड़ी हैं, वो चूल्हे की हीट है, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि आप देख लें कि आजकल के वेदर के हिसाब से आपको हर तरह की हीट का मुकाबला करना पड़ता लेकिन है। अक्सर होता है ना कि कुछ सीरम्स होते हैं, उनको यूज करने से हीट से तो बचता है, लेकिन बाल बैठ जाते हैं, वॉल्यूम नहीं आता। आप इसको यूज करेंगे, आपको वॉल्यूम भी मिलेगा, इसमें स्मूथनेस भी मिलेगी, शाइन भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये हीट प्रूफ भी है। बिल्कुल। और और ये लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए। दोनों के लिए है। दोनों के लिए। दोनों के लिए आप अपने ये जो आपके लग रहा है कि आपके बाल रफ से फील हो रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया फिर भी रफ फील हो रहे हैं, आप इसको हल्का सा अप्लाई करें 3 ड्रॉप लें, इसको अप्लाई करें और और ये- फिर और आप आपके देखिए। बालों में ये सिर्फ शाइन स्टाइलिंग से पहले फील होनी शुरू हो इसमें है क्या मतलब रिसर्च? देखिए क्योंकि देखिए आप- रिसर्च, ये रिसर्च टीम आपको सारी क्लियर कर सकती है, हम आपको इतनी डीपली अच्छा, नहीं। कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं ना जो Yes, एक्सपोज वो नहीं तो किए नहीं हम जाते। आपको ना लीक कर सकते हैं। बिल्कुल, और करने भी नहीं चाहिए। तो इसको स्टाइलिंग से पहले लगाया जा सकता है, या जैसे आपने कहा कि अगर बाल थोड़े रफ भी फील हो रहे हैं थ्रू द डे, बिकॉज बहुत लंबा दिन हो, गर्मी भी है, पसीना आ जाता है, तो क्या थ्रू द डे भी इसको इस्तेमाल किया जा बिल्कुल सकता कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्ट्रेटनर से पहले या नहा के फौरन देखा आपके बाल थोड़े से वेट रह गए हैं हाँ। और ड्राई होने शुरू हो गए हैं, तो आप उस वक्त भी अप्लाई करें, उसके बाद अपना है? स्ट्रेटनर और एक और चीज भी होती है कि कुछ हेयर सीरम्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल ना ऑयली हो जाते हैं इन टेक्सचर, और ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप नहाए हो Exactly, या आपने हमने स्टाइल इसी के ऊपर काम किया है। हाँ आप जी। एक बार यूज करके देखें, आप फील करेंगी स्मूथली हेयर और बिल्कुल शाइन रहेंगे, सन सही। प्रोटेक्ट भी रहेगा, हीट जैसे कह रहे हैं यानी, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कोई चीज यूज और की बाल है। प्रोडक्ट्स होते हैं उनके यूज करने से जो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक होना शुरू हो हाँ, जाते break हैं, होना। और बाल आपने यूज तो कर लिया, लेकिन वो बाद में ऐसे लगता है जैसे आप बाल जड़ों से आपके हाथ में आना शुरू हो हाँ, गए यही हैं। मैं लेकिन आप इन सब चीजों से बचने के लिए ही आपको ये चीजों की हम रेंज लेके आए हैं, ताकि ये जो हम चीजें फेस हम कर चुके हैं, वो हमारी और ऑडियंस या हमारे देखने वाले या कंज्यूमर या वो फैमिलीज जो बेचारियां सोच ही नहीं सकती कि पता नहीं मार्केट में कौन सी चीज आई है नहीं आई है, उनको पता ही नहीं होता। उसके लिए हम लोगों ने ये आज का प्रोग्राम रखा है, ताकि उनको पता चले घर बैठे भी कि ये मार्केट में चीज आई है और इसको आके यूज करना और है। बालों के हवाले से अगर बात करें तो क्या कोई और भी प्रोडक्ट्स हैं निस्बा की रेंज बिल्कुल, में जो ये कि देखिए बालों इसके साथ हमारे हेयर ऑयल है हमारे अभी पास। 7 वेरिएंट हेयर ऑयल्स हैं, सही। जिसमें हमारे पास कोकोनट है, आलमंड हनी है, एवोकाडो, और ये सब एक ही ऑयल में है या नहीं, 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 separate सब है? सेवन है। 7 वेरिएंट्स Seven, wow. है, 7 वेरिएंट्स है। Okay.
और ये आपके हम गारंटी देते हैं विद इन 15 डेज आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। देखिए ये तो मेरे ख्याल है ये हर खवातीन जो है स्पेशली वो बहुत ज्यादा चाहती हैं कि उनके बाल जो हैं वो ये खवातीन हेल्दी भी रहे। और आजकल तो दोनों। बिल्कुल आजकल जेंट्स एक प्रॉब्लम किसी एक की नहीं है कि खवातीन के ही बाल गिरते हैं, आजकल मर्दों के हमसे ज्यादा गिरते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं इस चीज को सेकंड इसलिए करूंगा, ये जो रोजाना ड्रायर लगाना पड़ता है ना शो से हाँ, पहले, बिल्कुल। वो हीट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है। आप ये जब आप देखिए हर किसी के बालों की स्किन, जैसे हमारी स्किन बालों के टाइप हर के अलग अलग है, आपको देखना ये पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको अगर बाल गिर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। उसके ऊपर फार्मूले के ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस चीज के लिए आपके लिए बेस्ट है। हेयर फॉल के लिए या डैंड्रफ के लिए ये Exactly. आपके ऊपर लिखा हुआ है, हर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर वो हनी है तो वो किसके लिए है, अगर वो कोकोनट है तो वो आपकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जिस के बारे में हमने ब्रीफ किया है वो ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये नहीं है कि अगर हमने कहा है कि ये ऑयल फ्री है तो उसमें ऑयल है, ऐसा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बात करें कि जो आपकी टीम है जो कि स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम करती है या जिनका ये सारा होता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनके बारे से भी बताएं कितना आवर्स वो देते हैं, कितनी टीम वर्क किस तरह का है, टीम एनवायरनमेंट किस तरह का। बिकॉज आई थिंक जहां पे टीम अच्छी है, जब काम जो कर रहे हैं स्पेशली वो टीम अच्छी है तो प्रोडक्ट तो अच्छा होता ही है। प्रोडक्ट डेफिनेट, लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बता दूं कि टीम वर्क हमेशा तब भी काम आता है जब आप एक छत के नीचे काम करते हैं। बिल्कुल आपकी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा होता है। हाँ। निस्वा इंटरनेशनल की ये भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री अपनी है और हर चीज हमारी आंखों के सामने तो यानी बनती कि है। जो सारी अंडर वन प्रोडक्शन है वो आपके अम्ब्रेला, सामने। ये सारी चीजें अंडर वन और इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंट होके कह सकते इसीलिए हैं। कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं आप ये लेंगे तो इसके ये ये आपको है। फायदे होंगे, आप ये लेंगे इसका ये फायदा होगा। कोई चीज ऐसी नहीं कि क्योंकि जो हम बाहर से अगर खाया आप करते घर में बैठ के खाना खा रहे हैं ना, घर में बना के, तो आपको पता आपने इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला। बाहर से लेके आएंगे तो आपको नहीं पता। इसीलिए हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये चीजें हमने खुद बनाई हैं और हमें पता है हमने इसके लिए क्या क्या यूज किया और क्या क्या इसके फायदे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, और एक अक्सर लंबी होता है ना research कि आप गर्मियों में वाटर ज्यादा इंटेक नहीं कर पाते तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन पे डैंड्रफ बिल्कुल। के पैचेस बन जाते हैं या हेयर डैंड्रफ आपका बढ़ जाता है, उसके लिए सबसे मुफीद चीज क्या है? देखिए दोनों चीजें हमारे पास हैं। अगर आपका डैंड्रफ हो रहा है, आपकी खुश्की हो रही है, हेयर फॉलिंग हो रही है, उसके लिए ऑयल भी है और उसके बाद हमारा पास शैम्पू भी है। यानी कि आप पहले ऑयल लगाएं और उसके बाद जाहिर है आप हर वक्त तो ऑयल में नहीं रह सकते, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आप रहेंगे ना। उसके बाद विदिन आप 15 मिनट आप यूज करें हेयर ऑयल, उसके बाद आप इस वॉश कर लें। वो आपको ये भी मिनिमम से नहीं रहेगा। मिनिमम टाइम बता रहे हैं जितना सर। भी यानी 15-20 मिनट आप यूज करें हेयर ऑयल। हमने इसके बीच में कॉम्बो रखा हुआ है। सही। लोग ऐसे हाथ पे ऑयल लेते हैं, ऐसे लगाया, इसका फायदा नहीं होता। कॉम्बो के साथ यूज करेंगे, ऑयल जड़ों में जाएगा, नशोनुमा होगी, इसके जो पॉम्प बंद होते हैं वो भी ओपन होंगे, आपके बाल ग्रोथली होगी। जब खुराक मिलती है किसी भी चीज़ को फिर वो ग्रोथ करता है। तो हम इसलिए इसके अंदर कॉम्बो रखा हुआ है, इससे आपको ग्रोथ मिलेगी बालों को और बाल गिरने भी बंद होंगे और बाल नए भी इंशाल्लाह आना शुरू हो दो जाए। फायदे इस कॉम्बो के, और एक कुछ तो लोग- ऑयल आपका जाया नहीं होगा और दूसरा आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। बिल्कुल। आप आराम से अप्लाई कर सकते और हैं। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी खवातीन और मर्द भी वो चाहते हैं कि हाथ पे जो हाँ। तेल लग जाता है वो उतारना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कुछ लोग पसंद करते हैं रात को वो लगाते सारी हैं रात सो लगाएं। जाते हैं। देखिए जितनी चीज को आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को यूज करते हैं आपको उतने ही बेनिफिट वो मिलते हैं। अगर आप ये जैसे सर कह रहे हैं ये मिनिमम से मिनिमम टाइम सर ने बताया है कि और कुछ नहीं, आपको बहुत जल्दी है तो आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स चलो 10 यूज मिनट भी करें। लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा अच्छी तरीके से लगाएंगे उसको यूज करेंगे जड़ों तक जाएगा, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। सही। लेकिन मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट तो कहीं नहीं गए। एसेंस कौन से यूज करते हैं? खुशबू बहुत मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो फेस क्रीम हो, फेस वॉश हो, ऑयल्स हो, तो आप इनमें किस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर चीजें यूज जो चीजें ऊपर बनी हुई है ना हमने वही चीजें यूज की हैं। और उन्हीं की उन्हीं ही प्योर चीजों स्मेल? को। Pure smell, एग्जैक्टली ऐसे ही। क्योंकि ऑर्गेनिक चीजों में आई थिंक ये नहीं है कि हमने दिखाया है कि कोकोनट है तो बीच में से अमरूद निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोकोनट ही निकलेगा। सही। और ये बड़ा जरूरी है ऑर्गेनिक चीजों में स्पेशली बिकॉज परफ्यूम ऐड करने से आई थिंक उसमें वो केमिकल जो है फॉर्मुलेशन आना शुरू हो बिल्कुल। जाती है। और अब इसके देखिए अलावा कुछ चीजों को जैसे अगर आप सोना लेते हैं ना तो सोना भी खालिस आपको नहीं मिलता, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट करके ही आप उसको मोल्ड करते हो, उसकी शक्ल बनाते हो। खाला सोना मोल्ड भी नहीं होता। तो वो टूट जब जाता चीजों को
ना सेफ करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों में डालनी पड़ती हैं उनको सेफ रखने के लिए, वरना प्योर चीज़ जो भी होती है आपको उसको पता है थोड़ी देर के बाद उसको खराब अच्छा, रेंज कितनी है, क्या क्या चीजें निजवा कॉस्मेटिक्स ने बनाई हैं, 1 बाय 1 जरा बताइएगा ताकि ऑडियंस को पता चले कि वो अगर खरीदने जा रहे हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कॉस्मेटिक्स का फर्स्ट सामान ऑफ ऑल हमारे पास ब्यूटी क्रीम है और जो 25 ग्राम है, आप बाहर मार्केट में जाएं 18 ग्राम, 20 ग्राम, 22, हम एग्जैक्टली 25 ग्राम दे रहे हैं। और इसके साथ हम सीरम दे रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हमारे पास 7 वेरिएंट हेयर ऑयल्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 4 सोप्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 6 साशेट आ रहे हैं जिसमें HRC है, ब्लीच क्रीम है, फेस वॉश है, हर्बल मास्क है और लोशन है। उसके बाद हमारे पास शैम्पू हैं 3 वेरिएंट, और उसके बाद हमारे पास 4 वेरिएंट फेस वॉश के आ रहे हैं जो बड़ी पैक में आ रहे हैं। छोटे पैक में भी है, साशे में भी है, और हमारे पास एक फैमिली फिशर रेंज है जिसमें जो आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर आ सकते रहे हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि हम इतनी बड़ी रेंज से बचने के लिए कुछ छोटी चीज को यूज करें तो आप वो मिनी साशे भी हमारे यूज करके आप एतमाद हमारा ले सकते हैं। आराम से पॉकेट के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल। बैग Traveling आप के जैसे लिए अभी ladies आई और हैं, gents मिस आई दोनों हैं, रख इनको सकते हैं। जल्दी है, आपको पता है कि अब मैं जल्दी जल्दी में हूँ, आप हमारी बहुत सारी जैसे 2 मिनट्स आपके पास लुक आ रही है मेकअप की, आप वो यूज कर सकते हैं। साशे हैं, आप फेशियल कर सकते हो, आप इसके अलावा ब्लीच कर सकते हो, आप उसको अपने बैग में रख सकते हो, इजी कैरी। और बिल्कुल आई थिंक स्पेशली जो लोग हैं जो कि टाइम जिनके पास बड़ा कम होता है चीजों के लिए, तो आई थिंक उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्पेशली जो 2 मिनट मेकअप लुक की आपने बात की, बहुत सारे लोग लास्ट मिनट पे जो है कई जगहों पे पहुंचना होता है, दिन इतना लंबा होता है, बीच में कभी लंच हमेशा लेट लतीफ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइम पे टाइम भी याद आता है कि उफ अभी मैंने निकलना था। तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी लुक और फेस वॉश के हवाले से भी जरूर बताइएगा कि ये आपने बताया कि 4 वेरिएंट्स हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ ये कौन से हैं और किस किस पर्पस के लिए, ताकि सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो सबसे अच्छा ये लगता है उसमें 24 कैरेट वाला है ना सर जी। 24 के गोल्ड है हाँ। इसमें। तो चलें जी, इसी नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि हम वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि बाकी और कौन से फेस वॉशेस अवेलेबल हैं। तो जी छोटा सा ब्रेक लें, अभी हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 10 में आप लोगों को एक दफा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों की स्किन के हवाले से, आप लोगों की हेयर केयर के हवाले से, किस तरह से इस गर्मियों के मौसम में आप लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी जितनी भी हो सके केयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही खास हैं। तो जी आज हम बात कर रहे हैं निजवा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स की, जिनके CEO और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले आप लोगों को हमने छोटी सी डिटेल बताई थी उनके फेस वॉशेस के हवाले से, और लाजमी तौर पर आई एम श्योर जितनी एक्साइटेड मैं हूँ ये जानने के लिए कि और कौन से फेस वॉशेस अवेलेबल हैं, उतने ही आप लोग भी होंगे। तो चलते हैं तो आपकी तरफ पर पूछते हैं कि आप बता रही थी कि एक तो नीम फेस वॉश अवेलेबल है, उसके अलावा और कौन से वेरिएंट्स है फेस वॉशेस के अंदर, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्किन केयर के हवाले से जो ये फेस वॉशेस टारगेट करते हैं? सबसे पहले तो हमारी जो नई बच्चियां हैं वो आपको पता पिंपल्स बहुत आ जाते हैं या उनको लगता है कि ये डबल टोन होनी शुरू हो गई है, उसके लिए हमारे पास है मेडिकेटेड एक सोप है, सोप की बात करें सर, सोप है, और इसके अलावा चारकोल, जबकि आपको पता है चारकोल जो है हमारे पाकिस्तान में अभी कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, अभी इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। तो हमने चारकोल में भी सोप बनाया है ताकि हमारी जो पाकिस्तानी खवातीन है, मर्द भी किसी से पीछे नहीं है। हमने मर्दों को भी नहीं ये नहीं सोचा कि इग्नोर किया है। मर्द भी जब शेव वेव करते हैं ना तो काफी हार्ड हो जाती है स्किन को सॉफ्टन करने के लिए। हाँ, और उसका तो फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। चारकोल की वजह से वैसे ही आप ब्लश अब लेडीज को वैसे फायदा हो, ये ऐसे होना तो चाहिए ना। हाँ, देखिए ना, दोनों मर्द नहीं खूबसूरत नजर आना चाहते। देखिए मर्द हमारे पाकिस्तान में वैसे भी बहुत कम खूबसूरत रह गए हैं, तो जितने बच गए उनको चाहते हैं हम और खूबसूरत हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप तो दिल तोड़ रही हैं इतने सारे मर्दों हाँ, का। नहीं लेकिन उन्होंने कहा है कुछ है कुछ है। इनमें से ये भी एक है। सर थैंक यू वेरी मच। यानी कि हमने ये मेडिकेटेड आपके लिए बनाया। बिल्कुल, लेकिन सर की स्किन भी काफी ग्लो कर रही है। मतलब एक तो होता है ना वाइट, इनकी पिंकिश है थोड़ी सी ना। सर खुद भी तो 24 कैरेट यूज करते हैं फेस वॉश भी। हाँ, हम सोप की बात कर रहे थे। फिर फेस वॉश पे भी जाते हैं।
चलिए सोप के बारे में कुछ मैंने बता दिया, कुछ सर बताइए। हमारे पास 4 वैरायटी, जैसे एक मेडिकेटेड है वो स्किन के लिए है, दूसरा एक हनी विद मिल्क है, एक एलोवेरा एवोकाडो है। वो आप बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए, फुल बॉडी के लिए, फेस के लिए। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये यहाँ पे सिर्फ मलेगी, ऐसा कुछ नहीं। मेडिकेटेड जो है वो हाँ। फेस के लिए है, बाकी तीनों जो है ना फुल बॉडी के लिए है। यानी कि फिर भी वो, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन करना स्किन के अंदर ना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप कुछ साबुन ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि आपकी आई लैशेज दुखना शुरू हो जाते हैं या आंखों के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, तो ये बड़ा कुछ ब्रांड्स के ऊपर लिखा होता है कि ऑयल इसमें जी मुझे नॉर्मल स्किन के लिए, कुछ के ऊपर लिखा होता है कि ये ड्राई स्किन के लिए, कुछ के ऑयली, और बाद में आप ऑयली को अपनी तरफ से लेते हैं कि ये ऑयल फ्री होगा, तो उसमें से ऑयल धड़ाधड़ निकल रहा होता है। वो कुछ होते हैं कि ये ड्राई स्किन के लिए, तो वो आपको इतना ड्राई कर देता है, लगता है कि पत्थर बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज मैंने आपको बताया ना कि जिस चीज के बारे में हमने आपको मेंशन किया है ना, वही चीज आपको मिलेगी और उतना ही फायदा आपको देगी। बिल्कुल, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम फेस कर चुके हैं, हम नहीं चाहते कि कोई और फेस करे। बिल्कुल। और अभी हमने ब्रीफली आपकी स्किन के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं पिंक चाहूंगी कि आप अगर 24 के कैरेट गोल्ड वाला जो फेस वॉश है वो यूज करते हैं, और कौन से फेस वॉशेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं निस्बत जो सर से बच जाएंगे? सारे आपके लिए हैं। उसके पास हमारे पास एक नीम है और एक फ्रूटी है और एक चारकोल है। सही। आपको पता है फ्रूटी भी हमारे जरूरी पास है, और नीम जो है वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहा करते थे कि नीम जहाँ कहीं होते हैं तो वैसे ही एक बहार छाँव रहती है, छाँव रहती है, और आपके ठंडक घर रहती में है। हाँ ठंडक महसूस ठंडक होती है। रहती है। तो नीम है। फिर उसके अलावा हमने एक वो कूल डर्मा कूल क्या था, वो शैम्पू है, शैम्पू भी ठंडा हमारा ठंडा कूल भी। ठंडा ठंडा अच्छा डेमाकूल, वो हाँ। आजकल जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, जी, तो जी। गर्मी से थका ये हारा शैम्पू- शख्स जो आता है वो जरा उससे नहा लेगा तो मेरा ख्याल बिल्कुल। है देखिए fresh हमने फेस का भी ख्याल कर लिया, हमने आपको ऑयल भी बता दिया कि आपके ऑयल आपको देखिए हेल्दी आप बाल करेंगे, आपके डैंड्रफ फ्री होंगे, खुश्की फ्री होंगे, तभी बाल आपके लंबे होंगे, अच्छे होंगे, घने होंगे, शाइन करेंगे, स्मूथनेस आएगी। और उसके बाद जब आप निज़वा इंटरनेशनल के ही साबुन और ये शैम्पू से नहाएंगे तो डेफिनेट वो उस पर 4 और चांद बिल्कुल लगाएगा। ब्रांड लॉयल्टी यही होती है आई थिंक, कि आप जब एक ब्रांड आपको इतना पसंद आ जाता है, उनके प्रोडक्ट्स पे आपको इतना यकीन हो जाता है कि आप चाहते हैं कि जो है वो आपका फेस वॉश हो, चाहे वो आपकी क्रीम्स हो, चाहे सिरम्स हो, डिफरेंट तरह के ऑयल्स हो, शैम्पूज हो, आप उस ब्रांड के साथ इतना जो है आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है कि आप उन्हीं के पास हर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो स्किन केयर नीड्स हो, चाहे वो हेयर केयर नीड्स हो। अब ये तो हमने इस हवाले से बात कर ली कि निज़वा इंटरनेशनल की प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि आप ये प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीद सकते हैं, और प्राइसिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि कीमतें किस तरह की है, लेकिन उससे पहले ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है? प्राइडेड आप पूरे पाकिस्तान में हमने लॉन्च कर दिया, हर अच्छे स्टोर से अवेलेबिलिटी है, हर मेजर स्टोर हर मेजर स्टोर पे। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। अगर बाय चांस आपको लगता है कि इस स्टोर पे हमें नहीं मिला तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप हमारे पेज पे जाएं, निज़वा इंटरनेशनल ऑफिशियल, ओनली ठीक है, आप उस पे जाएं, आप अपने प्रोडक्ट चूज करें और आप हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास, आपके घर पे, आपके पास हर चीज पहुंच जाएगी। और इसके अलावा और प्राइस की खवातीन जो होती है ना, जी। उनको होता है कि रात सोने से पहले कौन सी क्रीम लगाई जाए, उठ के कौन सी लगाई जाए, इस हवाले से भी जी, बताइए। मैंने कल्चर पहले बहुत ज्यादा बताया है कि डॉक्टर जो हमेशा ये कहते हैं कि आप हमेशा अपने फेस को रात को वॉश। वॉश करके सोएं। ये नहीं है कि उसके ऊपर क्रीमें चढ़ा लें आपके, क्योंकि रात को सोने के बाद तो जैसे कहते हैं कि हाइट बढ़ती है, बाल ग्रोथ करते हैं, वैसे ही स्किन को भी बहुत सारा रिलैक्स मिलना चाहिए। सारा दिन की वो बेचारी पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर चुकी होती है, तो हमेशा वॉश करके क्लीन करके सोना हमारे यहाँ ऑडियंस बड़ी प्राइस कॉन्शियस है, जी। तो प्राइस इसकी क्या होगी, क्या चीजों की प्राइस है? मार्केट से इतनी कम कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्वालिटी सबसे अच्छी और प्राइस सबसे कम, फिर तो आप कहेंगे अब से निज़वा। ये हमारी ये टैगलाइन ना मुझे अब लगता से है मेरे निज़वा। मुंह पे भी चढ़ जाएगी। जी। बिल्कुल चढ़नी चाहिए अब से निज़वा, इसलिए कि अब से निज़वा जब से आपके पास आया है, मैंने जितने लोगों को, क्योंकि आप आज यूज करेंगे ना तो फिर आप जो ओपिनियन हमें देंगे ना वो हमारे लिए काउंटेबल है। अगर आप सुनी सुनाई बात पे जाएंगे तो फिर नहीं। हम चाहते हैं कि आप यूज करें, फिर हमें आके बताएं कि वाकई अब से निज़वा। बिल्कुल, और फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ब्रांड, और स्पेशली निज़वा की बात करें, जहां तक मैं आप दोनों से कन्वर्सेशन के बाद जान सकी हूँ
कि कस्टमर ज़्यादा प्रायोरिटी, यानी कि सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस नहीं है। जब प्राइसेस आप इतनी लो रखें, फिर भी आपके जो इंग्रेडिएंट्स हों, जो आपका प्रोडक्ट हो, वो कस्टमर्स के लिए बनाया गया हो, तो आई थिंक उस ब्रांड के साथ कस्टमर्स ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं। और फीडबैक से ऑब्वियसली इट डज हेल्प आउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप कस्टमर्स की सुनते हैं, जब आप कस्टमर्स के लिए किसी काम को करते हैं, तो फिर कस्टमर्स नंबर 1 प्रायोरिटी होते हैं और उनका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है आपका हनान तो डेफिनेटली जो है ना ट्राई करने वाले हैं आपका हेयर ऑयल, और आपको डेफिनेटली बताएंगे। बिल्कुल, हम आपको गिफ्ट करके जाएंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप हमें क्या फीडबैक देंगे और बताएंगे कि वाकई आपको कितना फायदा होगा। अच्छा, ये मुझे अच्छी चीज लगी है कि इनके मोस्टली जो ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं वो खवातीन के लिए ही होते हैं, तो मर्द ढूंढ रहे होते हैं यार मेन के लिए और औरतों की चीजें यूज कर रहे हाँ, होते हैं। औरतों की चीजें छुप छुप के अक्सर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फेस वॉश हो, यहाँ पे सोप्स हो, यहाँ पे हेयर ऑयल हो, या क्रीम्स भी कुछ बिल्कुल। जो है वो मर्दों के लिए खास तौर पे बनाए गए हैं। इवन मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमारी बीबी डीडी में डीडी है, वो डीडी का मतलब है कि आप हाथों पे आप भी ड्राइव करते हैं, ये भी मिस भी करती हैं, मैं भी करती हूँ, ये भी करते हैं। तो हमारा क्या होता है, फेस को तो हमने चलो जी प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो हाथ होते हैं वो स्ट्रेनिंग पे रह रह के हमारी बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं। वैसे ये बाइक चलाने वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। वो जो डीडी है वो आपके फेस को, बीबी फेस को करेगी और डीडी जो है वो हाथों को करेगी। आप जरूरी नहीं है कि अगर आप फेस पे नहीं लगाना चाहते तो आप हाथों को लगाएं। SPF भी होगा, सनस्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि प्रोटेक्ट करेगा वो सन को भी आपको। लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये जरूरी नहीं है कि अगर लेडीज है जी मैं वो नहीं लगा रही तो मैं डीडी हाथों पे, जेंट्स कैसे लगा लेंगे, या मैं तो मेकअप नहीं करवा, आप सिर्फ डीडी यूज कर सकते हैं। आपके हाथों को वो बचाएगा, क्योंकि आप अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों का भी तो ख्याल बिल्कुल करेंगे। हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। ब्यूटी कॉन्शियस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए नहीं, इंसान होता है। अभी मेरी All over the रिश्तेदार body हैं, जो वो जो धूप में काम करता है, वो ड्यूटी दे रहा होता है, तो वो उसकी कोशिश होती है कि बस मैं छांव में काम करूं, तो मैं उसे कहती हूँ ये लगाओ और जाके बिल्कुल काम आप ठीक कह रही हैं। वक्त क्योंकि कम है, प्रोडक्ट इतने ज्यादा है कि हम जितने भी डिस्कशन करें कम होगी। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए। बड़े मुफीद टिप्स जो हैं वो आपने हमें दिए और हमारी ऑडियंस को भी दिए, तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा लेंगे ब्रेक के बाद होंगे दोबारा हाजिर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग जो है वो डेन स्टीवन स्पाइस साहब जी की तरफ से की गई है। अगर आप भी चाहते हैं ज़बरदस्ती फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग परचेज करें तो उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे डेन स्टीवन की शॉप पे जाना होगा। मेरी ड्रेसिंग तो है ही है। फातिमा तो समर कलेक्शन के हवाले से अगर बात करें ना, मुनफरिद कलर, रोज़ नया रंग पहन के आ रही है। तो फातिमा आप क्या कहेंगी इस हवाले से? हनान, आई थिंक समर्स में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कलर्स के साथ और डिफरेंट तरह के डिज़ाइन के साथ भी, बिकॉज हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए डेफिनेटली आपको ट्राई करने चाहिए कुछ नए कलर्स। आज मैंने स्किन कलर पहना हुआ है जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि कुछ दिनों से मैं काफ़ी ब्राइट कलर्स पहन रही थी। तो आई थिंक आपकी वार्डरोब हमेशा बदलती रहनी चाहिए, बिकॉज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो लाजमी तौर पर बदलाव होना चाहिए कलर्स में भी, ड्रेसिंग में भी, कपड़ों के अंदर भी। और हनान, आपको पता है कि हमारी रिवायत है एक कि हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ रोज़ की बुनियाद पे चाय ज़रूर बनाते हैं, और हमारी सिटी 41 का जो इंतखाब है वो सिर्फ और सिर्फ डीएटी है। तो जल्दी से किचन में चलते हैं और जाकर चाय बनाते हैं जनाब। सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म मज़ेदार लज्जत भरी चाय की चुस्कियों से करेंगे आज हम। और डीएटी के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि डीएटी जो है वो दुनिया के बेहतरीन बागात से चाय की पत्तियां चुन के लाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपको बेहतरीन चाय जिसका टेक्सचर, टेस्ट और अरोमा बेहतरीन हो वो आपको प्रोवाइड की जाए। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। 2 तरह की पैकिंग है, येलो पैकिंग में भी है, रेड पैकिंग में भी है। येलो पैकिंग की अगर बात करें, एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय उसमें मौजूद होती है। एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय जो है वो नॉर्मल यूज़ जो करते हैं ज़रा चाय का उनके लिए होती है। और जो दाने वाली है, जो रेड कलर की पैकिंग है, वो ज़रा कड़क चाय जो पीते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे डीएटी दाने वाली का इंतखाब किया जाता है, ताकि वो सारा दिन जो है वो ज़रा फ्रेश होकर गुजारें, काम के लिए तैयार होकर गुजारें। तो डीएटी दाने वाले के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, फातिमा अक्सर कहती होती हैं कि ट्रकों वाली चाय, ज़रा कड़क चाय जो होती है ना, उसका इस्तेमाल जो है अगर आप करना चाहते हैं, तेज़ पत्ती वाली चाय बनाना चाहते हैं, तो
टी दाने वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम चाय क्वालिटी की चाय के हवाले से मैं लाजमी तौर पे येलो पैकिंग के अंदर जो मौजूद है, आप हीरे की अंगूठी अगर जीतना चाहते हैं, किसी प्यारे को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, तो उसके लिए फातिमा क्या करना होगा? बिल्कुल हनान, उसके लिए सिर्फ आपने एक्सट्रीम क्वालिटी की येलो पैकिंग खरीदनी है, जो कि फैसलाबाद रीजन के लिए ये लकी ड्रॉ है, स्पेशली सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए। और हर हफ्ते ये कुरानदाजी होती है, तो यानी कि आपने कूपन लेना है, सेंड करना है, अपना नाम शामिल भी तो कराना होता है लकी ड्रॉ के अंदर। एक दफ़ा आपका नाम शामिल हो जाता है तो उसके बाद हर हफ्ते एक कुरानदाजी में नाम निकलता है, और हो सकता है कि इस हफ्ते नाम जो है वो आपका निकला है, तो लाजमी तौर पे इंतजार नहीं करें, जल्दी से जाएं और जाके एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग खरीद लें जल्दी। अच्छा, वैसे फातिमा चाय काफ़ी आप अच्छी बनाना शुरू हो गई हैं, अब यकीन जाने पहले आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया अपने टेस्ट को, अपने चाय बनाने को, और अब कंप्लीटली माहिर हो गई हैं आप। रोज़ाना जो चाय बनाती है ना, वो राशिद साहब भी कह रहे होते हैं फातिमा की हाथ की चाय जो है ना वो बड़ी कमाल होती है। और हनान, आई थिंक इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बिकॉज मैं ऑनेस्टली इतना, और बहुत सारे ऐसी खवातीन होंगी या मर्द हजरात होंगे जो देख रहे होंगे जो कि बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाते, जो कि मैं उनमें शामिल हूँ, लेकिन डीयर टी की खास बात यही है कि इतनी इजीली जो चाय ब्लेंड हो जाए और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिंपली आपने सिर्फ पत्ती डालनी होती है, उसके बाद जो भी आपका इंतखाब है, दूध पत्ती बना रहे हैं तो आप पानी जो है वो नहीं डालेंगे लाजमी तौर पे, आप दूध का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा। लेकिन अगर आप दूसरी चाय बनाना चाह रहे हैं कि थोड़ी तेज़ हो, तो आपने पानी थोड़ा सा ऐड कर लेना होता है। लेकिन डीयर टी की खासियत यह है कि आप जिस तरह की भी चाय पीना चाह रहे हो, चाहे वो दूध पत्ती हो, चाहे फिर वो नॉर्मल जो थोड़ी तेज तरह की चाय होती है वही क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे पत्ती मैटर करती है सबसे ज़्यादा। खुशबू हो गई, उसकी जो एसेंस होता है, कितनी पत्ती फाइन कितनी है, ये लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा मैटर करता होता है। और सिर्फ ये नहीं होता, आई थिंक आपकी सेहत के ऊपर स्पेशली कितना असर है और कितना अच्छा असर है किसी भी चीज़ का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए इतनी ज़रूरी हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी हम लोग भी और डीयर टी भी आप लोगों को रखता है, इसीलिए हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे किचन में इस्तेमाल की जा रही हो वो आप लोगों को जहन में रख के की जाए। नंबर 1 प्रायोरिटी आप लोग हैं हमारे लिए, खास तौर पर डीयर टी की तरफ से उन्हीं अज्जा का, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छे और बहुत ज़रूरी भी है ये। और जब भी कोई काम, तो होते हैं ना लोग, और जब कोई भी काम हनान पैशन के तौर पे किया जाता है ना, अपने कस्टमर्स को माइंड में रख के किया जाता है, ये नहीं होता कि कमर्शियल पर्पसेस हैं सिर्फ हमारे, बल्कि जब कोई पैशन होता है, आप सच में अपने कस्टमर्स को खुश करना चाहते हैं, एक ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपका काम वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपके कस्टमर्स में आप गेन कर रहे होते हैं। कमर्शियली आप जैसे भी परफॉर्म कर रहे हो, कस्टमर्स आप किसी भी ब्रांड की जान होते हैं, और डीयर टी के लिए उनके कस्टमर्स नंबर 1 प्रायोरिटी। बिल्कुल नंबर 1 प्रायोरिटी होने भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से तो ये सब कुछ चलता है। और दैट्स वाई लोगों का एतमाद जो है वो दिन ब दिन डीयर टी के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी अव्वलीन तरजीह अब डीयर टी बन चुका है। तो चाय तैयार है जनाब, कप्स में पोर करेंगे, लेकिन लेंगे उससे पहले छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जब भी हमारे माशरे में स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाती है, मर्द हजरात तो काफ़ी आगे नजर आते हैं, लेकिन उनको भी मुश्किलात का बहुत सामना रहता है। और जब खवातीन की बात आती है, उनको ग्राउंड्स के हवाले से तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए कोचेज़ या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसको यूटिलाइज करते हुए वो प्रोफेशनली खेल के अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम, अपने खानदान का, अपने शहर का नाम जो है वो रोशन कर सकें। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे कि खवातीन के हवाले से खास तौर पे शहर फैसलाबाद के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन फ्यूचर प्रोसेस की जाएंगी, जिससे खवातीन जो है अपने खेल को मजीद निखार के, चाहे क्रिकेट के अंदर खास तौर पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मर्द हो या खातून हो, जनून जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और बहुत सारे मर्द खवातीन होते हैं जो कि प्रोफेशनली इस कैरियर को बतौर कैरियर इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से उनको काफ़ी मायूसी होती है, वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते, अपने खेल को निखार नहीं सकते, अपने स्किल्स को, अपने अंदर के पैशन को उभार के उस तरह से लोगों के सामने नहीं ला पाते जैसा कि उन्हें लाने की ज़रूरत होती है। तो आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे नवीद नज़ीर जो कि केयर टेकर हैं इकबाल स्टेडियम के। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ अमाद अफसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एमडी हैं जवाद क्लब के, और उनके साथ साथ जवाद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीईओ हैं जवाद क्लब के। तो जनाब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं जवाद अफजल साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जवाद साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया जा रहा है
कि जवाद क्लब के अंदर अब क्रिकेट क्लब एक ऐसा शुरू किया जा रहा है जो कि खालिस्तान खवातीन के लिए होगा। तो खवातीन जो हैं इस खेल में उस तरह से नुमाइंदगी करती पाकिस्तान के अंदर आगे नजर नहीं आती जैसे होना चाहिए। यहां पे मेरी मुराद सिर्फ और सिर्फ वुमेन क्रिकेट टीम से नहीं है, वो तो हमारी मौजूद है, लेकिन आम पब्लिक, आम मेल हजरात जिस तरह से इस खेल के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, मुख्तलिफ क्लब्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ अकेडमीज बनाई गई हैं। खवातीन की वैसे अकेडमी कोई भी मौजूद नहीं थी, अब आपने इनिशिएटिव लिया है, क्या सोच थी इसके पीछे, इस हवाले से बताइए। जी बहुत शुक्रिया। इसमें आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जवाद क्लब की जो हिस्ट्री है, ये मेरे वालिद साहब ने, उनको स्पोर्ट्स का बड़ा पैशन था। 1990s में उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और क्योंकि वो खुद भी सेल्फ मेड थे और जिस स्टेज से उन्होंने अपना ज़िंदगी का आगाज़ किया और जहाँ तक वो पहुँचे, तो उन्हें एहसास था कि माशरे में जो यंग तबका है वो किन महरूमियों का शिकार है। उनको वसाइल की कमी होने की वजह से अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को वो पूरा नहीं कर पाते, जिसमें कि स्पोर्ट्स जो है वो सबसे एक टॉप प्रायोरिटी होती है किसी भी यंगस्टर की, क्योंकि वो बाहर निकल के खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था और बड़ी उन्होंने मेहनत की, और पाकिस्तान लेवल पे भी और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस क्लब का नाम जो है वो रोशन हुआ। उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई, तो वो मामला खैर चल तो रहे थे। फिर मैंने और मेरा छोटा भाई इमाद और हमारे साथ जो बाकी टीम थी, उसमें अब नवीद साहब ने ज्वाइन किया है, तो इन्होंने दोबारा एक तरह से हम अब उसका रिवाइवल करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उस हवाले से अब हमने जो है ना एक क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की है, जिसका नाम हमने रखा है A&A क्रिकेट एकेडमी। अशरफ एंड अफजल मेरे वालिद साहब और उनके भाई के नाम पर ही है। तो उसी में हमने एक जो है ये आप कह लें कि उसकी एक ब्रांच है कि फीमेल प्लेयर्स के लिए हमने ये एकेडमी स्टार्ट की है। इसमें मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी। फैसलाबाद में अभी तक बड़ी चंद एक ही अकेडमीज़ हैं, और उनमें भी फीमेल्स के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो फीमेल्स यहाँ पर आएंगी उनको हम बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकें, और वो यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करें, और आगे हम उनकी जो टीम बनाएं और उनके मैचेस दूसरे शहरों की टीम्स के साथ जब हों, तो उनको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आए कि ये जो फीमेल्स की टीम है, ये एक जो है एक प्रॉपर और एक नेशनल लेवल की टीम है। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि बिकॉज हम आई थिंक ख़वातीन के लिए लाजमी तौर पर लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली कम है। मैं नहीं कहूँगी कि लड़कों को मसाइल नहीं है अगर वो स्पोर्ट्स फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए ऑप्शंस और वसाइल जो हैं वो बहुत कम है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं लाजमी तौर पे चाहूँगी कि फैसिलिटीज़ के हवाले से भी आप बताएं कि किस तरह से कोचिंग, ग्राउंड के हवाले से कोई टाइमिंग्स की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, किस तरह की उनको जितनी भी हेल्प नीडेड होगी, सपोर्ट नीडेड होगा, वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, फैसिलिटीज़ के हवाले से ईसा जी कि एक तो ऑलरेडी जो हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर उसमें पिचेस हैं, प्रॉपर उनकी जो मेकिंग हुई है। अब जो हम प्रैक्टिस पिचेस भी बना रहे हैं उनको भी प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट फेज़ में हम उसके अंदर फिटनेस से रिलेटेड एक टॉप लेवल का जिम ऐड करेंगे, जहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होंगे जो उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी स्विमिंग पूल की भी एक फैसिलिटी है। तो खाली सिर्फ पिच के ऊपर खेलना, बैटिंग या बॉलिंग ही क्रिकेट नहीं है। आपको फिटनेस के लिए बहुत सारी, और जिसमें आपको आपकी डाइट बहुत उसका एक अहम रोल है। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लाइक रनिंग आपको करनी पड़ती है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए। तो पूरा एक हम पैकेज बना रहे हैं, और उसमें कोशिश ये है कि हम एक आम जिम नहीं, एक अच्छे लेवल का जिम, अच्छे लेवल की बाकी फैसिलिटीज उसमें ऐड करें, आप ठीक कह रहे ताकि हैं। पूरी मुस्तफीद हो सके वो। अमाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अमाद, क्राइटेरिया क्या होगा अगर कोई खातून जो है उस क्रिकेट अकेडमी में आना चाहती है, तो वो किस तरह से अप्रोच कर सकती है? क्या क्या चीज़ें जो हैं उसे, क्या कोई फॉर्म फिल करना होगा? आपको अप्रोच जवाद क्लब को किस तरह से कर सकती है? जी, सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपका और आपकी टीम का कि आपने हमें अपने शो पे एज अ गेस्ट इनवाइट किया। तो दूसरा ये कि जी संडे को हमने जो रखा हुआ है वो हमने अपने सोशल मीडिया से भी एक पेज बनाया, उससे भी हम अपना ये A&A क्रिकेट एकेडमी का बता रहे हैं लोगों को। फिर डिफरेंट न्यूज़ के जो हैं वो उनके थ्रू एड्स दे रहे हैं। उसमें ये कि नवीद नज़ीर साहब के साथ मिलके ये हमने इन्हें एज अ हेड कोच अपॉइंट किया है। तो
इनके साथ मिलके हमने जो शुरू किया है उसमें है कि सुबह 8:30 का टाइम जो है संडे का वो हमने बॉयज़ के लिए किया है और फीमेल के लिए टाइम शाम 4 बजे का किया है। उसमें ये इनके साथ एक असिस्टेंट कोच होंगे, एक फीमेल कोच होंगी जो उधर खड़ी होंगी, जो ट्रायल पे जो गर्ल्स आएंगी उनको देखेंगे, ये उनका सारा वो एक प्रॉपर ट्रायल लिए जाएंगे, उनके सारे ये फिर अपने एक्सपर्टीज़ के साथ देखेंगे कि कौन किस तरह किसको ग्रूम किया जा सकता है, किसके अंदर पैशन है और मज़ीद उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन लेके प्रॉपर तरीके के साथ ही चलेंगे। देखेंगे कि किस तरह वो हम मतलब आगे। अच्छा, वैसे आपने यहाँ पे जवाद अफजल साहब ने एक बात की कि जब टीम बन जाएगी प्रॉपर दूसरी सिटीज़ की टीम्स के साथ उनके मैचेस करवाए जाएंगे। अब मैचेस जब होंगे तो कौमी हमारी जो नेशनल टीम है ख़वातीन की, उसके कोई कोचेज़ या कोई ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद हों जो कि अगर कोई अच्छी प्लेयर है तो उसे वहाँ तक चांस मिल सके, इसके लिए कोई क्राइटेरिया? जी बिल्कुल जी, मेन मकसद ही हमारा ये है कि हम एक लिंक बने बीच में, एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके आगे जो है हम पीसीबी तक बीच में एक लिंक बने, जो कि सबसे बड़ा मसला है इधर हमारा। ब्रिज का किरदार अदा करेंगे इस तरह। ठीक है। तो वो है कि वो टीम बेसिकली है, टीम के साथ ही बंदा इंडिविजुअल लेवल तक जो है ना वो एक सर्टन लिमिटेशंस तक रहता है, लेकिन आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है आगे एक्सेल करने के लिए। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्लेयर्स आपके पास, जिस तरह से आपने कहा कि टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी खवातीन और लड़कियां जो है हेजिटेट करती हैं क्लब्स ज्वाइन करने में, उनको शऊर नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, कितना सेफ है एनवायरनमेंट, कितना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। तो उसके लिए क्या कुछ सोचा है आपने? जैसे स्कूलों में हो सकता है कैंपेन चलाई जा सकती है। सॉरी, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें हमने एडवर्टीजमेंट के अंदर इस तरह की कोई चीज इस तरह नहीं कर रहे, हमने सिर्फ कहा कि आएं, और कहने को तो हम बहुत कुछ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग आएं, पेरेंट्स आएं, गर्ल्स आएं, खुद आके देखें कि उधर हम किस तरह का उनको माहौल दे रहे हैं। अगर आप स्कूलों में स्पेशली जो लड़कियां हैं या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूं जो कि पसंद करते हैं खेलना, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अगर वहां से शुरू किया जाए, स्कूलों में से लड़कियां जो टैलेंटेड हैं, जो परस्यू करना चाहती हैं, यूनिवर्सिटियों में से, कॉलेजेस में से, तो आई थिंक वो एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। नहीं, हमने उधर भी हमने जो है टीचर्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं बेसिकली कॉलेजेस या स्कूल्स के, उन तक भी हमने ये मैसेज पहुंचाया कि आके गर्ल्स जो हैं आके ट्रायल दें, आके देखें कैसा माहौल है, कितनी सेफ एनवायरनमेंट है, किस तरह का सारा है, वो खुद अपने सामने देखें, उसको फिजिकली देखें कि कितना अच्छा उनके लिए जो है वो सारा माहौल हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसके साथ जो है वो आके अपने जो है अपने आप को दिखाएं ट्रायल के अंदर। पैशन हमें उधर से पता चलेगा किस तरह पैशन है आगे खेलने के लिए, उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह और हम ग्रूम कर सकते हैं। उसके आगे हम जिस तरह आप कह रही मैचेस करेंगे, फिर हम गेस्ट स्टार्स को बुलाएंगे अगर आगे इंशाल्लाह जब एकेडमी आगे चलेगी, और उसमें कि डिफरेंट टीम्स की जो गर्ल्स टीम्स और सिटीज़ में उनके कोचेस को भी बुला सकते हैं, उनके साथ मैचेस इधर भी करवाएंगे, डिफरेंट सिटीज़ में भी जाके करवाएंगे। उनके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, शूर भी पैदा करेंगे, सिर्फ खेलने तक नहीं, साथ चीजें क्रिकेट के साथ जो है वो उसका बढ़ाया जाएगा। तो नवीद नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी स्माइल के मालिक है। नवीद साहब, आपका तो एक्सपोजर माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर जब रुख करते हैं, तो कभी ऐसा कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें कि जो ख़ास तौर पे चेंजिंग रूम होता है, कोई नेशनल क्रिकेट टीम के हमारे जो हीरोज़ होते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि आप भी अक्सर वहाँ पे मौजूद होते हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद और बड़ा फनी हो? ना भाई, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी अपना होता तो है, उनका प्राइवेसी होती है, तो जाते हैं तो वो जब टीम बैठी होती है तो मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ कि जाऊँ अंदर ना। तो खास तौर पे होता है ना, किसी प्लेयर की कोई आदत होती है शरारत की, कोई शरारत आपने देखी हो, कोई मजाहिया? जो आपका हीरो है शुएब अख्तर, एक्चुअली मेरे साथ भी वो 10-12 साल खेला है ज़राई बैंक में। अच्छा। तो सिर्फ और सिर्फ रूममेट मेरा ही होता था, तो कोई बंदा उसके साथ रूममेट नहीं बनता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था। मुझे बहुत सारे मामला में ना वो अच्छा, आपके साथ कोई शरारत की हो वो शेयर करें हम, कोई एक मतलब यादें ताज़ा हो जाती है ना जरा। वो मजाक करने का काफ़ी शौक था उसे ना, काफ़ी मजाकिया मजाक करता था वो। लाइक वो ऑन टेलीविजन बताना नहीं चाह रहे। अच्छा नवीद भाई, पार्टीज वगैरह करते हैं, शुएब अख्तर बहुत करते हैं, कोई पार्टीज अटेंड की उनके साथ आपने? नहीं, मैंने नहीं की। आपने नहीं की या बताना नहीं चाहे? अच्छा, शुएब अख्तर यानी सबसे ज्यादा मजाहिया जो है। अच्छा, उमर अकमल भी तो है ना? उमर अकमल
को तो मेरा ख्याल स्टेज ड्रामे वगैरह भी देखने का काफ़ी शौक है। अच्छा, अभी फैसलाबाद में भी आता है ना, तो वो बड़ा अच्छा लड़का है मेरे साथ, तो बड़ा प्यारा, तीनों भाइयों का ना, कामरान, अकमल, उमर और छोटा अदनान है, बड़ा अदनान है। तो वो पूरी सिक्योरिटी पीछे खड़ी होती है। वो कहता है पहले मैं नवीर भाई के पास बैठ के ना चाय पी के फिर जाना ऊपर। तो वो 15 बंदे मेरे कमरे के बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं आ जाओ यार, कहता नहीं मैंने नहीं अभी आना। तो वो बड़ा मजाइया है वो भी ना। अच्छा, तीनों भाइयों में से ज्यादा मजाइया कौन है? उमर ही है। उमर है। हाँ, और कभी देखा है आपने कि छोटे भाइयों को डांट डपट करते हुए, अबे तू ये किस तरह से? ये छोटा है ना अपना उमर, कामरान भी बड़ा है और अदनान भी बड़ा है। अच्छा, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है वो कभी छोटों को डांट डपट करते नहीं, आपने देखा? कामरान कर देता है उमर की ना डांट डपट। किस तरह से करता है वो? जो डांट होती है मुझे यार, मुझे देखो हर जगह पे तुम अपना कंप्लेंट आ रही है आपकी, वो समझाता है थोड़ा सा। हर जगह पे कंप्लेंट आ रही है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से नहीं आ रही है। अब वो किस हवाले से वो नवीद साहब हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्रिकेट क्लब के हवाले से, नवीद साहब कितना मुफीद रहेगा हमारी खवातीन के लिए? ये हनान भाई बड़ा अच्छा है, इन्होंने कदम लिया है जवाब भाई और हमाद भाई ने। तो क्योंकि ये जवाब क्लब बहुत पुराना चल रहा था, तो शेख अफजल साहब भी इसको लेके चल रहे थे, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन थे और बैडमिंटन के बड़े अच्छे प्लेयर थे वो। तो उस टाइम 92-3 में जब काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझे बुलाया कि आएँ अपना आके ना देखें आगे, तो उस टाइम नहीं मिला मुझे ना जाने का, क्योंकि मैं खुद खेल रहा था उस टाइम। तो अब इन दोनों भाइयों से मेरी काफ़ी अच्छी मीटिंग हो गई है। तो हम इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से एकेडमी बना रहे हैं, जिसमें मुझे स्पेशली फ़ीमेल की एकेडमी जो है, मुझे फैसलाबाद में बहुत सारी बच्ची ऐसी हैं जो मेरे पास, मैं 2004 से मैं उन्हें कोच कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगह पे ना, कभी स्कूल में कभी कॉलेज में जाके, तो जगह नहीं मिल रही। तो ये बड़ी अच्छी जगह मुझे मिली है जवा क्लब की, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से लेके प्लेटफार्म को आगे तक जा सकते हैं। और जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे पाकिस्तान की कोचेज़ हैं या वहाँ मेल की हैं, वूमेन की हैं, प्लेयर भी आएंगी, और पाकिस्तान के प्लेयर जो है इंटरनेशनल वो भी वक्फे ना इंशाल्लाह आते रहेंगे। जैसे हमारे भाई ने कहा कि ब्रिज एक चाहिए, तो ब्रिज का रोल मैं इंशाल्लाह ताला अदा कर रहा हूँ। पीसीबी के और पाकिस्तान क्रिकेट जितने प्लेयर होंगे वो वक्फन वहाँ पे आके विज़िट करेंगे और बच्चों को बताएंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले तो फैसलाबाद से हीरो है सईद अजमल, जो दुनिया का नंबर 1 था, वो मेरा शागिर्द भी है। तो मोहम्मद सलमान जो दोनों अभी एकेडमी चला रहे हैं, इनसे भी हम अपना इंशाल्लाह ताला खिदमत लेंगे। तनवीर शौकत है और अशरफ है, को 2 कोच हैं, वसीम हैदर है, इनको भी हम बुलाएंगे। उसके बाद लाहौर से मुख्तलिफ मैंने टेस्ट प्लेयरों से बात की है, वो आने को तैयार है। तो जो फीमेल के कोच हैं शाहद अनवर साहब, उनसे भी बात हो गई है, वो भी आने को तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला एक फैसलाबाद में बड़ा अच्छा कदम है ये इनका, इसको हम लेके चलेंगे। तो बहुत जो लड़कियां अभी मैम कह रही थी कि बहुत मुश्किलात हैं, लड़कियां आना चाह रही हैं, नहीं आना चाह, मुख्तलिफ जगह पे जगह नहीं मिल रही, हेजिटेट करती हैं। हाँ हेजिटेट करती। तो इसलिए मैं वो स्कूलों से भी रब्ता है, कॉलेज से भी रब्ता है, तो इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से इसको हम लेके चलेंगे। बिल्कुल। और अगर हम जैसे कि प्रीव्यू देना चाहें हमारी ऑडियंस को, बहुत सारे लोग जो चाह रहे होंगे या उनको शौक होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि सही में शऊर बड़ा कम होता है, लोगों को पता नहीं है कि किस तरह की ट्रेनिंग होगी, कहीं पूरे दिन तो नहीं ट्रेन करना पड़ेगा, और बाद में जाके अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको वो ही करना पड़ता है। लेकिन किस तरह से ट्रेनिंग होगी, कितने घंटे ट्रेनिंग किया करेंगे, और न्यूट्रिशन के हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हनान एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी हवाले से बात करेंगे। तो जी छोटा सा ब्रेक लें, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे बात करें आज हम क्रिकेट के हवाले से, स्पेशली फैसलाबाद की अगर बात करें तो बहुत वक्त से यहाँ पे कोई अच्छे क्लब्स नहीं बनाए गए हैं जहाँ पे आपको कोचिंग भी मिले, आपको न्यूट्रिशन के हवाले से भी बताया जाए, और ना सिर्फ कि आप क्रिकेट खेल सकते हो वहाँ पे जाके, बल्कि पूरा पैकेज आपको मिले जहाँ पे आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएँ जो आपको एक फिट और बहुत ही ऑफ कोर्स अच्छा प्लेयर बना सकती हूँ क्रिकेट के हवाले से। और जवाद एकेडमी की आज हम बात कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे मेंबर्स आज हमारे साथ भी हैं। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, उनके कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं जिनके हवाले से मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली फैसलाबाद के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको अब एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों का क्रिकेट का पैशन है, अगर आप लोगों में टैलेंट है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लाजमी तौर पर दी जाएगी कि आप जवाद एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने टैलेंट को, अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। इमाद हमारे साथ है, अगर आप थोड़ा सा ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसके हवाले से जो हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह का टैलेंट है जो आप फैसलाबाद से ढूंढना चाह रहे हैं।
जी इस तरह है कि जी ये जो कमिंग संडे है 27 को, इस दिन हमने रखा हुआ ट्रायल्स का। वैसे हमारी पहले इनिशियल प्लानिंग थी 20th को, क्योंकि नाम है ये अशरफ एंड अफजल क्रिकेट एकेडमी, ये मेरे ताया और वालिद का नाम है। हाँ जी। हम चाह रहे थे फादर्स डे पे। ये दूसरी आप लोगों की जवाद एकेडमी है और जवाद ये क्रिकेट क्लब तो पूरा एक वेन्यू है सारा, जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स, सही। उसमें हमने एकेडमी बनाई है अशरफ एंड अफजल, सही, जो कि क्रिकेट पे फोकस्ड होगी, जो कि ये क्रिकेट के ऊपर करेगी फोकस। तो इसमें हमारा पहले इनिशियल प्लान था 20th को ट्रायल का, कि फादर्स डे के ऊपर हम करना चाह रहे थे अशरफ एंड अफजल का, लेकिन वो कुछ वजूहत की वजह से लेट हो गया। अब 27 को है, सुबह 8:30 बजे बॉयज़ के ट्रायल होंगे और शाम को 4 बजे गर्ल्स के ट्रायल होंगे, जो कि अंडर 10, अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19, और ये 27 जून को होगा। 27 जून को। जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जवाद साहब, अगर खवातीन की तो हमने बहुत सारी बातें की कि उनको ट्रायल भी लिए जाएंगे, एकेडमी भी रन की जा रही है, क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्या बॉयज़ के लिए भी सेम यही पैकेज होगा, इसी तरह से उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा? जी जी बिल्कुल, इस एकेडमी में हम दोनों पर ही फोकस कर रहे हैं। फीमेल का इसलिए था कि ऑलरेडी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने उनको प्रायोरिटी पर रखा है। तो एकेडमी का थोड़ा सा मैं मज़ीद इसके बारे में आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कि जब जनरल तकीर ज़िया चेयरमैन थे पीसीबी, उन्होंने बाकायदा विज़िट किया और फैसलाबाद रीजन में इसको उस वक्त उन्होंने रीजन वाइज कर दिया था। तो फैसलाबाद रीजन के लिए जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को उन्होंने रीजनल एकेडमी डिक्लेयर किया और फिर आके जब उस वक्त ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए यहाँ पर आके रुके थे, उन्होंने ही सिलेक्शन की थी प्लेयर्स की और उनकी फिर ट्रेनिंग हुई। वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। जो प्लेयर्स वहाँ पर रुके उनको बाकायदा वो इंग्लिश की क्लासेस देते थे कि अगर कल को उनमें से कोई निकलता है, बाहर जाता है, तो कम्युनिकेट कैसे करना है। उनको डाइट प्लान दिए जाते थे, खाने तक का बताते थे कि टेबल मैनर्स क्या हैं। फिर बैटिंग का, बॉलिंग का उनके सेशंस होते थे। तो हमारा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमने कुछ सीखा। अब उसी पैटर्न पे हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। फिर चेयरमैन थे शहरियार, उन्होंने भी हमें विजिट किया। तो ऑलरेडी वेन्यू जो है ना बड़ा नोन है पीसीबी में, और अब हम चाह रहे हैं कि हम दोबारा उनके साथ एक अच्छा लिंक डेवलप करें, जिसमें नवीद साहब बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अब फर्दर मैं क्रिकेट से हटके थोड़ी ये बात करना चाहता हूँ कि जैसा हमने मैसेज 27 का दिया है कि ट्रायल्स के लिए लोग आएँ और एक दफ़ा पार्टिसिपेट ज़रूर करें। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो जो भी होगा और उसमें जो मेरिट पे होंगे उनको हम उस एकेडमी में लेके आएंगे। और इस एकेडमी में बाकी एकेडमीज जो फैसलाबाद में या दूसरे शहरों में हमने सबसे कम चार्जेस रखे हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं कि प्लेयर अगर उसमें आता है, सिलेक्ट होता है और खेलता है, हम उनको खुद फैसिलिटेट करेंगे जो है अपने फंड्स के ऊपर। अब मेरा पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि वो स्पोर्ट्स को जो है एक पॉजिटिव सेंस में जो है पॉजिटिव एक्टिविटी के तौर पे लें, क्योंकि सोशल मीडिया का आपने देखा होगा बड़ा प्रॉब्लम होता है आजकल। बच्चे मोबाइलों में ही लगे, बच्चे मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, उनको अपने टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता है, या स्कूल है या ये सोशल मीडिया है, मोबाइल पे। और बाकी मुल्कों की अगर हम स्पेशली बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, अगर सच में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जाकर compete कर सके इंटरनेशनल लेवल पे, और हम लोग अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को फैसलाबाद के अंदर से इस इनिशिएटिव के थ्रू निकाल सके, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो घर से शुरू हो, चेंज होना शुरू हो, पॉजिटिव हम हों स्पोर्ट्स को लेके, लड़कियां हों या फिर लड़के हों, स्कूलों के अंदर टीचर्स की तरफ से इनकरेज किया जाए बच्चों को, घर में पेरेंट्स की तरफ से इनकरेज किया जाए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लफ्ज़ों में ये बात बयान करें, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि हम लोग पॉजिटिव होकर स्पोर्ट्स को चलें। क्यों हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से प्लेयर्स जो हैं, हमारे शायद नेबर्स हो सकता है कल जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, या हम बताएं कि हाँ हम इस बच्चे के साथ तो स्कूल में पढ़ा करते थे और ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि मेरा क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो बाहर काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है मेरी, यूरोप काफ़ी आना जाना होता है। उधर मैं देखता हूँ उनके स्पोर्ट्स वेन्यू, टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे फुटबॉल के ग्राउंड्स बने हुए हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, इंडोर उनकी बहुत सारी गेम्स हो रही होती हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, उसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटी। और हर एज, ये भी नहीं कि सिर्फ वो लोग जो है ना बच्चों को या यंगस्टर को, हर एज के लोग, अगर चाइना आप जाएँ तो पार्क्स में फिक्स मशीन्स लगी हुई हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहा है, कुछ उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है ना वो कर रहे होते हैं। वो लोग इतना स्पोर्ट्स को जो है ना वो एक पैशन की तरह और एक और बड़ी मजे की चीज होती है कि वहाँ पे हनान जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके फुटबॉल मैचेस होते हैं, और ये बड़ा आई थिंक बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग छोटी एज से जो है शुरू करें
और हमारे पास वक्त जो है ऑफ कोर्स इतना अच्छा टॉपिक है आज का कि मैं चाहती थी कि इस पे हम इतनी लंबी सारी बात कर सके, लेकिन वक्त जो है वो हमारे पास बिल्कुल खत्म है। वक्त की क्योंकि आज कमी है। आपके इस चैनल के थ्रू एक तो गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारे हमसाया मुल्क में तकरीबन हर मेजर स्पोर्ट्स की वो लीग चला रहे हैं। कबड्डी लीग, हॉकी लीग, फुटबॉल लीग, टेनिस लीग, क्रिकेट लीग, बैडमिंटन लीग, और वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेलते हैं। बजाय ये कि वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें या वो अपने प्लेयर्स उनके खेलते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों से लोग आके बिल्कुल, और इनको भी, हमारी कंट्री को भी चाहिए कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स लें ताकि इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारे प्लेयर्स का भी बढ़े और बाहर से भी हमारे मुल्क के अंदर आए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह अगेन हम सेशन रखेंगे, उसमें गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।